जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 जो कि साइंस है, एक्सरसाइज 5 उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उस पाठ का नाम है बल से जुड़ आजमाइश। उस पाठ का नाम है बल से जुड़ आजमाइश, अर्थात इस पाठ में हमें बल के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है। इसके अलावा हमें जानना है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्यों आकर्षित करती है, चुंबक द्वारा लोहे क्यों खींचे जाते हैं, या आप लोग आसपास में देखे होंगे कि वस्तु को जब फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किस कारण से होता है। या मान लीजिए कि जो हम कलम उठाते हैं, इसे छोड़ते हैं तो फिर नीचे ही क्यों गिरता है। सेब जब वृक्ष में से टूटता है तो नीचे ही क्यों गिरता है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को, और पृथ्वी जो है अपने अक्षों पर घूर्णन कर रही है तो क्यों नहीं पलायन कर जाती है, यानी क्यों नहीं वो उसका जो गति है वो रुक क्यों नहीं जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के जवाब अर्थात जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब उत्तर हम लोग इस पाठ में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो कि बल जो होता है उसे धक्का या खींचना, किसी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन किस कंडीशन से ला सकते हैं, या तो धक्का देकर ला सकते हैं या खींच कर ला सकते हैं, यानी पुल कर सकते हैं या तो पुश कर कर ला सकते हैं। तो वही जानेंगे कि बल की परिभाषा क्या होती है। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए आपने क्या किया कि दरवाजे को खोला या बंद किया। तो जब दरवाजे को हमने खोला तो उसे धकेल रहे हैं, और जब बंद किया तो खींच रहे हैं। तो किसी वस्तु को देखिए, जो उसकी स्थिति में दरवाजा जो स्थिर है उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो उस धकेल रहे हैं या तो उसे खींच रहे हैं। या सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, ईंट को सजाना। देखिए, ईंट को उठाकर उसको हम एक जगह से ही दूसरी जगह से रख सकते हैं, यानी पेशियबल लगा रहे हैं। और थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, आटा को गूंथना। आटा को हम लोग पेशियबल के द्वारा उसको उस पर कार्य कर बल लगाकर ही उसे गुथ सकते हैं। और रस्साकशी का खेल, ये सब उदाहरणों के माध्यम से हम लोग बल की परिभाषा आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जो बल होता है वह किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल लगाकर किसी वस्तु की गति को तेज या कम किया जा सकता है। सेकंड परिभाषा जान सकते हैं कि जिसमें वस्तु की स्थिति या विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसकी दिशा बदल जाए, वह बल कहलाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने मान लीजिए एक किताब है, मान लीजिए कि डस्टर है, इसमें ने हाथ पर रखा और जैसे आपने बल लगाया या इसे खींचा तो इसकी अवस्था यानी स्थिति जैसे हम लोग मान लीजिए कि आप कहाँ हैं, मान लीजिए कि बिहार में है, पटना में, वो अपना स्थिति ही परिवर्तन कर रहा है किसी गाड़ी के माध्यम से, जिसके माध्यम से, तो वो बल है, यानी स्थिति को परिवर्तन करना। डस्टर को हमने ढकेलते जा रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी स्थिति में हम लोग परिवर्तन किए हैं, तो ये क्या है, इसमें बल लग रहा है। यानी किसी वस्तु की स्थिति या विराम की गति की अवस्था में परिवर्तन लाना या उसकी दिशा बदल जाए। जैसे हम लोग देखिए बैडमिंटन खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो जो वहां से कर्क आता है फिर हम उसे मारते हैं, फिर वो उधर से मारता है, यानी उसकी दिशा तो मेरे तरफ ही मार रहा है, तो फिर हमने उसे क्या किया, मारा, तो वो उसकी दिशा की ओर जा रहा है, तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो सब बल ही की परिभाषा कहलाता है। अब जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी देखिए, बल जो होता है उसमें परिमाण एवं दिशा के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे हम लोग कार के देखें, जो कि हम लोग इधर से मारे तो उधर से मारे, तो इसके जो दिशा में हम लोग परिवर्तन ला दिए, कैसे, बल के माध्यम द्वारा। और वही बता रहा है कि आप लोग के बुक में कि बल जो है, बल एक सदिश राशि है, अर्थात जिसमें परिमाण एवं दिशा होते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, हम लोग वर्ग 9 में विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि पूछता है मैट्रिक के बोर्ड में भी इनमें से कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। तो थोड़ा सा यहाँ नॉलेज ले लीजिए कि सदिश राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, अदिश राशि में सिर्फ परिणाम दिशा होता है या परिणाम होता है, ठीक है, दोनों साथ नहीं होते हैं। और सदिश राशि में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। और देखिए, बल की जो इकाई है, बल का जो यूनिट एसआई मात्रक है, उसका एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ही
उन्हीं के आदर्श नाम पर ही बल का ऐसा ही मात्रक रखा गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, जो कि जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। जैसे थर्मामीटर को हम लोग नापते हैं सेल्सियस में, तो सेल्सियस एक विज्ञानी का नाम है, यानी विज्ञानी को आदर्श सूचक मानते हुए उनके जो मात्रक होते हैं उन पर रखा जाता है। अब इकाई मात्रक क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि जो ये दीवार है, यह दीवार इसने बना है, बोल सकते हैं बालू से, सीमेंट से, ईंट से और अन्य चीजों से मिलकर बना है। तो जो इसमें एक जो मेन भूमिका निभा रहा है दीवार को बनाने में वह है ईंट। तो दीवार का जैसे ईंट यानी मेन भूमिका देखेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, तरी तरह भूकंप चालकों वाला में, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि भूकंप का मापने वाला यंत्र होता है, भूकंप का मापने वाला वह यंत्र होता है सिस्मोग्राफी, लेकिन इकाई होता है रिक्टर स्केल। उसी तरह से बल का ऐसा ही मात्रक पूछे तो न्यूटन और स्टैंडर्ड उठा दे तो 9th क्लास में तो पढ़ा है कि बल का सीजीएस मात्रक पूछ दे, अगर बल का सीजीएस मात्रक तब बताइएगा डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन यानी पूछ दे एक डाइन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन शायद होता है एक डाइन बराबर, ठीक है। और सीजीएस मात्रक पूछ सकता है। तो देखिए बल की इकाई यानी मात्रक क्या है, न्यूटन है। सीजीएस मात्रक आप लोग को बुक में नहीं पढ़ाया गया है, तो सीजीएस मात्रक को उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो हम लोग का पाठ के अनुसार है उसी लेवल से हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो विषय है सभी वर्गों के विषय को 6 से लेकर 12 तक जितने भी वर्ग के विषय हैं आप लोगों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए जो बल होता है कि यानी धक्का देना और खींचना, पुल यानी पुश की जो क्रिया होती है वह कौन सी क्रिया कहलाती है, अन्योन्य क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बल होता है वह तो या धक्कादायक होता है या खींचकर होता है, तो वो जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब चलते हैं बल के, देखिए यहाँ पे जान लेते हैं कि दो वस्तुओं के बीच अंतः क्रिया के कारण ही बल लगता है। यानी बल कब लगेगा, जब दो वस्तु हो। एक वस्तु से तो बल नहीं लग सकता है। जैसे हम लिखने के काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी लिखने के काम कर रहे हैं, तो एक तो मेरा हैंड है यानी पेशीय बल है और एक कलम है, दो वस्तु अवश्य लग रही है, या बोर्ड है, बोर्ड और मैं इसे मिलकर ही लिख रहे हैं। यानी दो वस्तु का होना अनिवार्य है, कम से कम दो वस्तुओं के बीच अंतः क्रिया के द्वारा ही बल लगते हैं। जैसे कोई किस चीज पे भी बल लगा लीजिएगा, मान लीजिए कि आपने लगाया किसी, मान लीजिए जानवर को आप लोग खींच रहे हैं, आप लोग को बुक में दिखाया है, तो जानवर अपने तरफ से खींच रहा है और आप अपने तरफ से खींच रहे हैं, यानी उसमें दो वस्तु अवश्य ही लगे हैं। अब चलते हैं जो कि हम लोग का है महत्वपूर्ण टॉपिक, बल के उपयोग या प्रभाव। इसको जानेंगे कि वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। यह क्या करता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। तो देखिए इसको हम लोग समझने के लिए पहले जानेंगे कि वस्तु का आकार में कैसे परिवर्तन करता है, यानी ये बल जो होता है वस्तु का आकार में कैसे परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए जब हम गुब्बार लेते हैं, क्या लेते हैं, गुब्बार लेते हैं, उससे अपने वायु यानी जो हवा होता है उससे भर के फुला देते हैं और उसको जो मुंह है बांध देते हैं, ठीक है। जब फुलाएं, जो गुब्बार तो छोटा था और फुलाएं तो बड़ा हो गया, यहाँ पे आकर में तो परिवर्तन हो भी किया, और जब अपने पेशिये के द्वारा यानी हाथों के द्वारा उसे जिस तरह से मोड़ते हैं उसका आकार क्या होता है, परिवर्तन होता चला जाता है। इसका अन्य उदाहरण भी हो सकता है कि जैसे हम लोग बताते हैं जो कुम्हार होते हैं, जिससे लकड़ी मिट्टी का जो बनते हैं, घड़िया बोल सकते हैं, दिया बनते हैं, वो जो होता है मिट्टी जो होता है, गीले मिट्टी को गूंथी जो होता है उससे वो क्या करते हैं, उसे विभिन्न आकृति देकर उसका यानी विभिन्न आकृति कैसे देते हैं, बल के ही माध्यम से बल लगाते हैं, तभी जो होता है दिया बनता है या घड़ा बनता है। और सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हैं कि टूथपेस्ट, क्या होता है, टूथपेस्ट जब टूथपेस्ट उसमें भरा होता है और डालते हैं तो इसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन ही हो रहा है और उसमें से टूथपेस्ट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और सेकेंड जो कि आप लोग के घर में हमेशा होता है, आटा को गूंथ कर या जो आटा होता है उससे ही चपटा कर ही रोटी बनाया जाता है, जो कि उसके आकार में परिवर्तन कर अपने बल के माध्यम से ही उसे परिवर्तन करते हैं। तो हम लोग जान गए कि वस्तु के आकार में क्या करता है परिवर्तन, बल के माध्यम से ही होता है, यानी वस्तु के उपयोग या प्रभाव पड़ रहे हैं। अब सेकंड है कि वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाता है। देखिए
अगर वस्तु यहाँ पे ये स्थिर है, इसको गति में लाने के लिए हम इस पर जब बल लगाएंगे तभी ना ये गति में जाएगा। जब तक बल लगाते जाएंगे तब तक ही गति में जाएगा। और भी बताएंगे कि कब जाकर स्थिति में शून्य होगा, कब विरोधाभास होगा, ये सब हम लोग विस्तार पूर्वक अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी हम वीडियो पर आए हैं उसको भी शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं तो आप लोग के दिमाग में वह पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाता है, जिससे आप लोगों को जो पार्ट है उसे समझने में आसानी हो जाती है। और दोस्तों जो 5 पार्ट है, आपने अगर 4 पार्ट नहीं पढ़ा होगा, 3rd पार्ट नहीं पढ़ा होगा तो ये पार्ट आप लोगों को कम समझ में आने वाला है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, वस्तु को विरामावस्था में, गति अवस्था में परिवर्तन आता है। वस्तु को देखिए, जब हम पुस्तक या किसी मेज पर बैठे होते हैं, मान लीजिए पुस्तकों को मेज पर रखे हैं और उसे हम क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो जब तक ढकेलेंगे तब तक उसे क्या हो रही है, गति में परिवर्तन हो रही है। फिर छोड़ दे रहे हैं तो वो जहाँ है वहीं स्थिर हो जाता है। तो बल लगाकर ही विरामावस्था में कोई वस्तु है तो उसे गति कर सकते हैं। ठीक है, गति कर सकते हैं, ये जान गए। अब 3rd है कि गति की दिशा में परिवर्तन लाता है। अब दिशा बोले तो देखिए, अगर मान लीजिए कि साइकिल आप इस तरह से चला रहे हैं, अगर कोई बांदा इधर से ढकेल रहा है, अगर आपका बल उससे कम पड़ गया तो आप तो पीछे में जाने लगेंगे। या सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जनरेटर को ढकेल रहे हैं, आगे की तरफ पुशअप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई बांदा या 2 बांदा आकर इधर से ढकेल रहे हैं, छात्र ढकेल रहे हैं, तो यह जो बल वाला आदमी है ये कमजोर पड़ गया, तो इसका बल इधर पर जाने लगा, राइट जाने लगा, तो बुझिए कि इसकी दिशा में परिवर्तन आ गया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, राशा कसी, जो हम लोग का टिफिन टाइम या लंच टाइम खेल होता है, स्कूल में खेल होता है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, जब राशा कसी होता है तो इसमें क्या होता है कि 2 पक्ष, यानी एक पक्ष में लड़का या लड़की होते हैं, मान लीजिए दोनों पक्ष में लड़के हैं, और इस पक्ष का अगर बल ज्यादा होता है तो इधर का क्या होता है, बलवा, ये जो लड़के होते हैं इधर आ जाते हैं, तो इनकी दिशा क्या होगी, परिवर्तन होगी। क्योंकि ये किस दिशा क्यों लगाए हैं बल, अपने इधर क्यों लगाए, ये एक इस तरह से खींच रहे हैं, उधर वाले अपनी को खींच रहे हैं, और जिसका बल ज्यादा होगा वह विपक्षी टीम वाले को अपने में खींच लेगा और विजय प्राप्त होगा। और तब तक शून्य तब तक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि दोनों का आपस में बल बराबर लग रहा है। और जैसे ही कम बेशी होगा तो कोई हार या जीत जाता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए, बल जाके यहाँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है जो आप लोग नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आप लोग को अन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है। एक तो न्यूटन होबे करेगा, और सेकेंड देखिए क्या होता है कि जब बल, देखिए इसको जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है कि जब बल, एक बक्सा, आप लोग को किताब में बताया है, एक बक्सा ले लीजिए, एक बक्सा या मेज या कुर्सी, अपने स्कूल का ही कुर्सी ले लीजिए या मेज ले लीजिए। ठीक है, जब आप अकेले ढकेलिएगा क्या कीजिएगा, जब इसे आप अकेले ढकेलिएगा यानी धक्का दीजिएगा तो यह गति तो करबे करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा, आपके बल के अनुसार ये गति कर लेगा। फिर जब इसमें 2 बंदे लग जाते हैं यानी 2 छात्र लग जाते हैं तो ये क्या करेगा, गति थोड़ा और तेज हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिकली किए होंगे, जब आप किसी, मान लीजिए कि जनरेटर या मेज को ही ढकेलना, जब अकेले ढकेलिएगा तो थोड़ा स्लो जाएगा। फिर इसमें जब 2 लग जाएगा व्यक्ति, 2 छात्र लग जाएंगे तो क्या होगा, यह तेज जाने लगेगा। जब 3 लग जाएंगे तो और तेज जाने लगेगा। ठीक है, और अगर यह जो छात्र है, पहले यहीं पे समझ लेते हैं, ये जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं तो यही बता रहा है कि जो बल की दिशा होती है, अगर बल की दिशा एक ही दिशा में लग रही है, अगर बल की दिशा एक ही दिशा में लग रही है दोनों आदमी का, तो जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति 50 न्यूटन में बल को मापते हैं न्यूटन में, 50 न्यूटन में बल लगाकर मेज को ढकेल रहे हैं, जो मेज है इसको 50 न्यूटन में ढकेल रहे हैं। लेकिन जो इसका दूसरा व्यक्ति जो आया, कौन आया, दूसरा व्यक्ति आया, वो मान लीजिए छोटे ही व्यक्ति है, वह 30 न्यूटन, कितना न्यूटन, 30 न्यूटन का बल से ही ढकेल रहा है। तो वह गति कितना बल उस पर प्रेशर कर रहे हैं,
तो या सिंपल जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है तो 50, 30, 80 न्यूटन से काम कर रहे हैं। यानी बल जब एक ही दिशा में जोड़ ढकेलते हैं तो बुझिए कि उसे जोड़ देते हैं। अगर ये 50 न्यूटन से इसे मेज को धक्का दे रहा था और उधर से कोई मान लीजिए कि 100 न्यूटन उसके पास ज़्यादा बल है, तो ये इधर से धक्का दे रहा है, वो उधर से धक्का दे रहा है, तो जब इसके पास कम पड़ जाएगा तो खुद पीछे ठेलाते यानी घिसकते हुए आने लगता है, जिससे कहा इसमें -50 न्यूटन बोला जाएगा। क्योंकि 50 में से 50 जब बल होता है 50 न्यूटन क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। घटा देते हैं अगर विपरीत दिशा होता है तो, अगर एक ही दिशा होता है तो प्लस कर देते हैं। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। अब देखते हैं कि देखिए जो बल होता है, ये एक मेज का एग्जांपल ले रहे थे, तो जब आप एक छात्र होकर इसे ढकेल रहे हैं तो थोड़ा स्लो जा रहा था, जब 2 छात्र इसे ढकेल रहे थे तो और तेज जा रहा था, जब ये जो आपका छात्र है ये कहाँ आ जा रहा है, आपके विपरीत आ जा रहा है। तो जब तक आप लोग का बल परिणाम यानी बल का जो परिमाण है वह बराबर है, और दिशा तो मान लीजिए विपरीत है, लेकिन बल का परिमाण बराबर है, तो वस्तु क्या होगी, स्थिर रहेगी, ना आगे इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ना ढकेल पाएंगे ना खींच पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका छात्र का बल कमजोर हो गया या आपका कमजोर हो गया, तो जिधर कमजोर होगा उधर ये बस जो मेज है वह गति करने लगेगा। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए बल से होता है कि बल जो होता है एक दूसरे से छोटा या बड़ा हो सकता है, जो कि बल की परिमात्रता इसके परिमाण से मापी जाती है। अभी हम लोग बताएं। अब जो कि बल का प्रभाव था इसमें हम लोग जानेंगे कि दिशा में भी परिवर्तन लाता है, और अवस्था विरामावस्था से गति अवस्था में लाके दिशा में जाएंगे। गुब्बारे के एग्जाम्पल ले चुके हैं, और जो कि कुम्हार के एग्जाम्पल ले चुके हैं, आटा गुत्थी का एग्जाम्पल ले चुके हैं। अब चलते हैं 4 कि गति में वृद्धि या कमी करता है। गति में वृद्धि या कमी करता है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल अभी जाने कि देखिए जब हॉकी के खिलाड़ी गेंद को वो क्या कर रहा है, उसी की दिशा में लगातार मार रहा है। मतलब गेंद है, हॉकी मैदान है, चाहे फुटबॉल के मैदान लेते हैं सबसे अच्छा, लेकिन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी, इसका एग्जाम्पल हम इसलिए लिए। चलिए फुटबॉल कर लेते हैं। ये मैदान है, यहाँ पे क्या है, गेंदा है। तो जब एक खिलाड़ी इस गेंद को मार रहा है फिर तुरंत उसे मार दे रहा है, यानी उसको लगातार एक ही दिशा में दे रहा है अपना बल, तो उसकी क्या हो रही है, गति में वृद्धि हो जा रही है। और जैसे ही उसको खिलाड़ी विपक्षी टीम मारता है फिर उसके दिशा में आने लगता है, और फिर उसकी गति दिशा जो होती है वह चेंज हो जाती है, यानी उसमें लगातार बल लगा रहा है, तो उसमें क्या हो रही है, उसकी गति क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है। जैसे देखिए दिशा में बता भी कि बैडमिंटन खेलते हैं या बोल सकते हैं कि हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी खिलाड़ी क्या करता है कि जो गेंदा होता है उसे अपने स्टिक से मारता है, फिर जैसे दूसरा खिलाड़ी उसे रोक लेता है विपक्षी टीम वाला, तो वो अपनी दिशा क्या करता है, उस बॉल को घुमा लेता है। तो हम लोग जान गए कि जो दिशा में परिवर्तन और वृद्धि या कमी भी हम लोग जान गए। जैसे देखिए क्रिकेट का बॉल आप लोग जितना अपने मांसपेशियों के माध्यम से जितना जोर से मारिएगा उस गति में क्या होगी, उतना ही तेज से क्या होता है, हम लोग का गेंद दूर तक जाता है। और क्षेत्ररक्षक जो होता है गतिशील गेंद को विरामावस्था में पहुंचा सकते हैं। जब हम लोग कैच लेते हैं, किसी भी गेंद को कैच लेते हैं, वो गतिशील कर रहा है, अगर क्षेत्ररक्षक है उसे कैच ले लिए तो क्या हो सकता है, विरामावस्था में पहुंच सकता है। वो कैच लेना भी क्या है, क्या है, बोल सकते हैं कि बल ही लग रहा है। वो कौन सा बल लग रहा है, पेशिव बल लग रहा है, क्योंकि बल का हम लोग अभी प्रकार जानने वाले हैं, जो कि काफी अभी इंपॉर्टेंट बात आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए बल, और बल की जो कि है वृद्धि या कमी जान गए। और देखिए जो खिलाड़ी होता है कैच लेते हैं, आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, देखते होंगे कि जो हम लोग कैच लेते हैं तो अपने हाथों को खींच लेते हैं, या मान लीजिए क्रिकेट में अगर गेंदा को लेना होता है कैच, तो ड्राइव करते हैं, तो पूर्ण रूप से ड्राइव करते हैं ताकि हम लोग का मांसपेशी उसमें ढल जाए। और जो हम लोग खींचते हैं तो उसके जो परिमाण होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा कमी आ जाती है, उसकी ह्रास कमी हो जाती है, जिससे हमें क्या होती है, चोट लगने की संभावना कम होती है। अब हम लोग चलते हैं बल के प्रकार, ये सब हम लोग टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बल के प्रकार। अब जानेंगे कि बल के 2 प्रकार होते हैं। बल के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क इंग्लिश में जानते हैं कंटैक्ट नहीं होता है, हम उससे कांटेक्ट में है, कांटेक्ट नंबर खोजो, यानी हम उसको जानते हैं, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आप वर्ड इसको तोड़ सकते हैं। असंपर्क यानी नॉन कांटेक्ट। तो संपर्क की भाषा जिसमें 2 वस्तु आपस में संपर्क के माध्यम से वो बल लगाए, और असंपर्क जिसमें वस्तुओं का क्या हो, संपर्क ना हो, यानी
ये बोल सकते हैं नॉन कांटेक्ट हो, कांटेक्ट ना हो। ठीक है, अब संपर्क जो बल है इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है पेशीय बल और दूसरा का होता है घर्षण बल। एक होता है पेशीय बल और दूसरा का होता है घर्षण बल। तो देखिए जो पेशीय बल होता है इसे हम लोग जानेंगे। तो पेशीय बल होता है तो वैसे बल जो हमारे शरीर या किसी अंग के द्वारा, हमारे शरीर या किसी अंग के द्वारा कोई काम करते हैं या बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेशीय बल में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो कलम हमने उठाया, ये कलम जो ने उठाया तो अपने क्या पेशीय बल के माध्यम से हमने इसे उठाया। ये जो डस्टर हमने उठाया ये अपने पेशीय बल के ही माध्यम से उठाया। या आटा को जो हम गूंथ रहे हैं तो ये किसी के माध्यम से गूंथ रहे हैं, पेशीय बल के माध्यम से गूंथ रहे हैं। या हम लिख रहे हैं अगर तो पेशीय बल के ही माध्यम से लिख रहे हैं। या अगर हम पानी वाले बाल्टी जो उठा रहे हैं बिना हम छुए उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, ये जादुई खेल थोड़ी ना है। तो जब हम उसे उठा रहे हैं हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा, तो क्या है पेशीय बल है। या जो हम क्रिकेट बाला खेल रहे हैं तो उसे जब छक्का मार रहे हैं या कुछ भी रन मार रहे हैं तो क्या है पेशीय बल है। क्योंकि जो हमारे शरीर का अंग क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे द्वारा या किसी अंग के द्वारा कोई काम करते हैं या बल लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेशीय बल बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो कि पेशीय बल का और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए जो इंटरनल है कि देखिए भोजन पाचन की क्रिया में वो जो पाचन पाठ पढ़ा है वो शायद आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग को और नॉलेज हो जाए। उसमें हर व्यक्ति को जानना उसके लिए जरूरी है कि कैसे कैसे भोजन पचता है, रक्त परिसंचरण कैसे होता है, विलियम हार्वे जो खोज किए थे। और चलना जो होता है, व्यायाम जो करना होता है, रक्त का क्या बोल सकते हैं, परिसंचरण बोल सकते हैं। रक्त का परिसंचरण जो होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है, यह सब जो क्रिया होती है वह किसके माध्यम से होती है, पेशीय बल के माध्यम से होती है। अब जो हम व्यायाम करते हैं, मान लीजिए व्यायाम किए तो बल लगा तभी ना सांस अंदर लिए, इसमें फेफड़ा भी काम किया, ये एक हाथ से भी ये भी काम किया, तो ये सब क्या है, बल है। या जो भी हम व्यायाम कर रहे हैं वो किसका उदाहरण उसमें चल जा सकता है, पेशीय बल का उदाहरण सकता है। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पेशीय बल है। तो एग्जाम्पल दे सकता है रक्त परिसंचरण, दे सकता है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, और दे सकता है मान लीजिए कि आप लोग दे सकता है कि तीनों को देगा। तो आप लोग मान लीजिए कि मार सकते हैं रक्त परिसंचरण। और हम लोग चलते हैं जो कि सेकंड संपर्क बल के प्रकार में है, वो है घर्षण बल। तो घर्षण बल में हम जानते हैं कि दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल जो होता है यह कह सकते हैं कि वैसा बल जो कि क्या करे, दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करे। सापेक्ष का मतलब होता है कि जो एक पिंड से दूसरे पिंड को प्रभावित करे, यानी एक पिंड से दूसरे पिंड को प्रभावित करे। देखिए अब घर्षण बल से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं विरोध बल। अब घर्षण बल को देखिए मातृ लैंग्वेज में समझते हैं, अपने भाषा में समझते हैं, कैसे समझते हैं इसे देखते हैं। घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होता है। मान लीजिए कभी ठंडे का दिन है तो हम लोग हाथ इस तरह से गर्म कर रहे हैं, इस तरह से क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, कहते हैं ना घर्षण कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम ही रगड़ना। जब घर्षण कर देखिए इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। या कहीं भी आप लगातार कीजिए या दो पत्थर ले लीजिए उसमें रगड़िए तो क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और घर्षण बल के बहुत ही लाभ है और बहुत हानियां है, यानी अति में हानि होता है और लाभ होता है। देखिए अभी हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो परिभाषा बताया जा रहा है, दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखिए जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो घर्षण के कारण ही साइकिल चलता है। हम लोग जब ये जो लिख रहे हैं, हम जो बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं, असंजनक बल का अर्थ होता है, वो जानते हैं। जो हम लोग लिख रहे हैं तो ये घर्षण बल के कारण लिखा पा रहा है। अगर ये पूरा प्लेन होता तो इस पर जो होता है मार्कर नहीं चल पाता। अगर पूरा जो साइकिल हम जो चला रहे हैं वो पूरा प्लेन रहता तो उस पर साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता। अगर मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर पूरा वो प्लेन रहता तो ब्रेक लगना मुश्किल हो जाता। तो यह बता रहा है कि दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी आप इधर से जा रहे हैं ना तो पूछिए कि आपके विपरीत यह बल लगता है। कोई भी घर्षण बल कैसे कहाँ बल लगता है, तो आपके विपरीत बल लगता है। आप मान लीजिए कि आप आगे चल रहे हैं किस पर, पृथ्वी पर, तो आपको जो पृथ्वी द्वारा है उस पर तो बल आपको लग रहा है, आप उस पर लगा रहे हैं, लेकिन घर्षण के कारण ही हम लोग चल पा रहे हैं। और देखिए अगर ज्यादा घर्षण हो जाएगा, यानी खुरदुरी जमीन हो जाएगी तो उस पर साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा। और
कम घर्षण भी रहेगा तो उस पर भी साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा, था जब चिकना सतह रहेगा तो उस पर भी साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मिडिल में हम लोग का पिच जो होता है, सड़क होता है, वह बनाया जाता है। तो यही बता रहा है कि दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठ पर कार्य करता है, इसे विरोधी बल भी कहते हैं। अब चलते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वह है असंपर्क बल। अनसंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट यानी इनका से कांटेक्ट नहीं थे, यानी असंपर्क यानी बिना संपर्क के उस पर बल लगना। तो आप सोचिएगा कि बिना संपर्क के कौन जादू ही खेला है का, तो यहीं पे आप लोग जानेंगे। देखिए जो पृथ्वी है, जो क्या है पृथ्वी, आप लोग जानते हैं कि जो सौर मंडल है वह सूर्य के जितने भी चारों ओर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये धूमकेतु जो 76 साल बाद दिखाई देता है, जो कि 1986 में एक बार दिखा दिया है और 2062 में दिखाई देगा, बुझिए। तो सब सौरमंडल का आप लोग को एक ग्रह वाला पढ़ा है, थोड़ा सा जानकारी दिए हैं। तो देखिए जो ये सब होते हैं, ये आप लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो ये काहे नहीं ब्रह्मांड में गिर जाती है, पलायन कर जाती है। तो देखिए पृथ्वी तो ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ये इसके क्या है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, तो जिन इन लोग का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर अभी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप इस मेज को स्कूल में आप ढकेल रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं, फिर ये एक लड़का धक्का दे रहा है, इसका भी बल 50 न्यूटन है, आपका भी बल 50 न्यूटन है, तो क्या ये वस्तु आगे पीछे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो उसी तरह से पृथ्वी अपना घूर्णन गति कर रही है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है और अन्य जो ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बुझिए कि आपस में इक्वल है, यानी समान है, लेकिन इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने से जो होता है बल का मात्रक जो न्यूटन वो प्रभावित होता है, लेकिन जो इनका गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपस में समान है, जिसके कारण ये एक दूसरे को टान रखते हैं। और मान लीजिए शुक्र और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, गति करते हैं, और जब इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गड़बड़ाएगा तभी ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं जो कि असंपर्क बल है, इससे हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी नॉन कांटेक्ट, तो बिना संपर्क किए हुए। तो इसी में जानेंगे, इसका परिभाषा होता है कि बिना संपर्क किए हुए वस्तुओं पर बल लगाना असंपर्क बल कहलाता है। तो पहले का असंपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है चुंबकीय बल। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग बोल सकते हैं कि गुरुत्व बल जब वस्तु के संपर्क में रखे बिना कार्य करते हैं तो उसे असंपर्क बल बोलते हैं। और देखिए क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा हमेशा किसी वस्तु पर अपने को खींचने के लिए कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका अपने समझने के लिए बोल सकते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये मार्कर लिए, इसे हम छोड़ रहे हैं, तो हम थोड़े नहीं इसे जाने दे रहे हैं, इसे हम ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। तो पृथ्वी जो केंद्र होता है वो उस अपने केंद्र की किसी वस्तु को खींचती है, उसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जिसे कैपिटल जी से संकेत करते हैं, इसे गुरुत्व त्वरण भी आता है, जैसे स्मॉल जी से संकेत करते हैं, जो कि 9 में पढ़ना है। स्मॉल जी के मान, कैपिटल जी के मान 9.8 न्यूटन, ये सब 9 में पढ़ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चैप्टर है। और देखिए यह जो बल है प्रत्येक पिंडों की होती है, जिनका मान अलग अलग होता है। और जैसे हम सेब का उदाहरण दिए थे, तो जान लीजिए कि जब सेब का फल टूटता है तो पृथ्वी पर गिरता है, वह किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या आप मान लीजिए कि जो पत्ती टूट के गिरता है, पेड़ पौधा का पत्ती, वह किस बल के कारण पृथ्वी पर ही गिरता है, तो बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर हम मान लीजिए कि ये बुक है जो हमने इसे छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो अब किस बल के कारण गिरा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण गिरा, जो ये बुक है हमने इसे तो छोड़ दिया, तो किस बल के कारण गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। अब हम लोग चलेंगे जो कि गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग समझ चुके हैं। अब चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल में अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ भी चीज को छोड़िए और पृथ्वी अपने केंद्र को खींच देती है, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और चुंबकीय बल कि ऐसे बल जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क के लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का
चुंबक में तो आप लोग को पढ़ना ही है कि चुंबक का दो छोर होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। जब उत्तरी उत्तरी लड़ाते हैं तो आपस में विकर्षण होता है, जब दक्षिण दक्षिण लड़ाते हैं तो आपस में विकर्षण होता है, अर्थात सजातीय आवेश विकर्षण, सजातीय ध्रुव विकर्षित करते हैं और बोल सकते हैं, और विजातीय जो ध्रुव होते हैं आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग चिंबुक ले लेते हैं, चिंबुक, और देखना जब समान ध्रुव जाएंगे तो दम नहीं सटते हैं, दम दूर भागने लगते हैं। तो चुंबक जो होता है, तो चुंबक नहीं पढ़ना था, थोड़ा सा बता दी ताकि आप लोग जान जाए। तो चुंबकीय जो बल होता है, मान लीजिए कि लोहे के कील भुला गया हो, आप लोग का लोहे का सिक्का भुला गया हो जंगल में, तो आप लोग क्या करते हैं, चुंबक को बांध देते हैं रस्सा में और फिर घुमाने लगते हैं। अगर थोड़ा सा भी कील से थोड़ा सा ऊपर जितना चुंबक की क्षमता है उस कील को टानने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, तो बुझिए कि उसे खींच लेता है, यानी बिना संपर्क के माध्यम से। तो उसे बोल सकते हैं चुंबकीय बल। इसमें विद्युत बल भी आ जाता है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। हाँ, हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेने से प्रश्न उत्तर बनाने में देखिए कितना सहायता मिलेगा। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया कहलाती है। तो अभी हम बताए थे कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो कि बल में होता है वह क्रिया कहलाती है अन्योन्य क्रिया। क्या लिखिएगा, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अब जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल क्या है, बल क्या है। तो इसे हम साधारण भाषा में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, या नेक्स्ट भाषा लिख सकते हैं जिसमें वस्तु की स्थिति यथार्थ लिख सकते हैं। चलिए, यथार्थ विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसकी दिशा बदल जाए बल कहलाती है। तो उसकी दिशा बदल जाए तो बल कहलाती है। ये थोड़ा टफ परिभाषा हो जाएगा, और जो पहले बताए हैं यानी खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, जिससे उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वो इजी परिभाषा हो जाएगा। अब जो थर्ड है क्वेश्चन वह है कि बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। पहला कि वस्तु के आकार में परिवर्तन, सेकंड वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाना, थर्ड गति की दिशा में परिवर्तन आता है, फोर्थ गति में वृद्धि या कमी लाता है। और हम लोग चलते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है वह है कि वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो इसकी एक विपरीत बल लगता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं अंतः क्रिया होती है। ऐसे अंतः क्रिया करने के बीच को बल कहते हैं। यानी अंतः क्रिया करने वाले, देखिए क्या होता है, इसका एग्जाम्पल थ्रू चलते हैं। अब दरवाजे के ले लेते हैं, दरवाजे खोलना या बंद करना। जब हम इसे खींच रहे हैं और फिर ढकेल रहे हैं, जब खींच रहे हैं ढकेल रहे हैं, इन दो वस्तुओं के बीच एक क्या हो रही है, क्रिया लग रही है, एक क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो इसे कहते हैं अंतः क्रिया बल, यानी खींचना और ढकेलना। उसी जो पहला वाला परिभाषा है उसी को से घुमाया है। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है, एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम उदाहरण देते हैं कि एक मेज है, क्या है लिख सकते हैं कि एक मेज है और एक दोस्त है और एक आप है। दोनों का परिणाम, दोनों का जो आप बल लगा रहे हैं इधर से भी और इधर से बल लगा रहे हैं, तो जब इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, परिणामी बल शून्य हो सकता है। तो मेज के एग्जाम्पल, रस्साकशी के एग्जाम्पल, या बोल सकते हैं कि किस चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, जो आप मन चाहे उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपने सोच के हिसाब से लेना चाहिए, अपने थॉट के हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, तो जब हम मजबूत रस्सी को बच्चे के दो दलों में बांट देते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींचते रहते हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लगाते हैं और परिणामी बल शून्य होता है। तब तक परिणामी बल शून्य होता है जब तक कि कोई पक्ष, यानी जो पक्ष का बल हो कमजोर ना पड़ जाए, यानी कम ना पड़ जाए, यानी हरास ना हो जाए। ठीक है, तो परिणामी बल देखिएगा, जब इधर से रास्ता खींच रहे हैं और इधर से रास्ता खींच रहे हैं, तो तब तक ये रास्ता एकदम एक दूसरे एकदम तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, कि जब तक कि आप लोग का दोनों आदमी का परिणामी जो बल है वह बराबर है। अगर ये वाला पक्ष बरियार पड़ गया, यानी इसके पास ज्यादा बल आ गया, ये वाला इधर चल जाएंगे, यानी हार गए, और इनके पास ज्यादा आ गया, ये वाले इधर चल जाते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इस गेम को खेल चुके हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। अभी हम लोग देखें कि रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा विपरीत दिशा में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। ये जो पक्ष वाला है ये इसके विपरीत, ये तो अपने क्यों खींच रहा है, इधर
इसकी दिशा कौन है, देखिए यहाँ पर समझिए, ये राशाकशी है, क्या है, राशाकशी है। यहाँ लड़के हैं कुछ, यहाँ लड़के हैं, तो इनका जो बल है ये अपने को खींच रहे, इनका जो बल है ये अपने को खींच रहे, यानी उनका दिशा कौन है, ये बोल सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इनका है पूरब की ओर, ये पश्चिम, पश्चिम। तो देखिए इनका जो दिशा है ये पश्चिम की ओर खींच रहे हैं, लेकिन इनका पूरब की ओर है। तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विपरीत की ओर खींच रहे हैं। क्या करें, विपरीत की ओर। हमेशा एक दूसरे के राशाकशी में विपरीत की ओर राशा खींचा जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि संपर्क बल और संपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम लोग विस्तार पूर्वक जाने कि संपर्क बल के 2 प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, ये परिभाषा लिख लीजिएगा। और असंपर्क बल के 2 प्रकार, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। अगर दोबारा चर्चा करें तो ये लंबा वीडियो हो सकता है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और घर्षण बल से क्या समझते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हम यहाँ पे समझा दिए हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी अपने केंद्र को जिस वस्तु को आकर्षित करे उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और विद्युत बल, तो बिजली के कारण जो बल लगते हैं उसे हम विद्युत बल के नाम जानते हैं। विद्युत यानी बिजली, बिजली के कारण जो बल लगते हैं उसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। और घर्षण बल की हम लोग परिभाषा अच्छी तरह से यहाँ पे लिख चुके हैं, जो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। कि देखिए 9 नंबर क्वेश्चन होता है कि भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा कि भार क्या है, तो भार को भी समझिए। भार को हम थ्योरी में छोड़ चुके हैं। तो मान लीजिए डस्टर है, इसमें भार और द्रव्यमान में अंतर है। मान लीजिए कि इसका वजन 400 ग्राम होगा, मान लीजिए इसका वजन 400 ग्राम होगा, तो ये द्रव्यमान है। और भार बताते हैं कि देखिए जब हम इस वस्तु को उठा रहे हैं तो जितना उठाने में जो इसके बल लगा ये इसका भार होता है। और पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, इसे जैसे ही छोड़ेंगे अपने की ओर, केंद्र की ओर खींच लेगी, जो कि गुरुत्व बल है इसका, अपने की ओर खींच लेगी। ठीक है, तो अगर इसके डस्टर पर हम एक और रख लिए तो क्या हो रहा है, भार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि वो इसके द्रव्यमान के कारण उसका जो खिंचाव है वो काफी तेज है। अगर मान लीजिए कि आपने उठाया है 10 किलो का गोला, कितना, 10 किलो का गोला, तो पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर दम तगड़ा है वो खींचने के लिए, आप जैसे छुएगा एकदम तेजी से जाएगा। ठीक है, तो वही जो होता है भार होता है वो एकदम नीचे पृथ्वी के गुरुत्व बल के द्वारा ही काम करता है। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक पिंडों का अपना अपना अलग अलग गुरुत्व बल होता है। गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुएं जो होती है भार या जो वस्तु होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के उल्टा ले जाते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल के उल्टा ले जाते हैं। भार का मतलब का, जैसे देखिए इसको हम रखे हैं, इसके यहाँ मान लीजिए सतह है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, इसके सतह के, ये तो पृथ्वी जो है इसको गुरुत्व बल के कारण अपने पर रखी है। और इसको हम इसके उल्टा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, नीचे की तरफ, कैसा, इस तरफ काम करता है। और इसके हम विपरीत ले जा रहे हैं, तो जितना ले जा रहे हैं अपने भार के अनुसार, बल के अनुसार, इसे क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं भार बोल सकते हैं। ठीक है, और भार जो होता है बल के द्वारा मापा जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। जो आप लोगों को पूछा है क्या प्रयुक्त किया जा सकता है, तो हाँ प्रयुक्त किया जा सकता है। और 10 नंबर में है कि मिलान कीजिए। 10 नंबर में है मिलान कीजिए, जो कि हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 10 नंबर में है, पहला दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल, पहला दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए कि सेब का एक पेड़ से टूटकर गिरना, जो कि हम लोग का दिया है सेब का एक पेड़ से टूटकर गिरना, उससे आप लोग चिन्हित कर लीजिएगा, जो कि 2 नंबर में है। और देखिए जो विद्युत बल है यह कागज के टुकड़े को आकर्षित करने, यानी ऋण आवेश धन आवेश आप लोग देखे होंगे, रेशम के टुकड़े को कागज आकर्षित करता है, या जब कागज होता है उस पर तेल लगा रहता है, आप लोग कलम देखिए सटाइएगा तो वो उठता है। या जो रोआ होता है जो हम लोग का वो उस पर हम लोग क्या करते हैं, अगर घर्षण करते हैं तो घर्षण करते हैं और कह सकते हैं कि कलम वहाँ पड़ जाते हैं, तभी हम लोग के जो रुएं होते हैं वह उठते हैं। तो ऋण आवेश धन आवेश से कारण होता है, जो कि हम लोग आवेशों में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो वही जो हो रहा है, विद्युत बल कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है, जो कि हम लोगों का है 5 नंबर विकल्प में। और घर्षण बल जो है वह ऊष्मा उत्पन्न करता है, हम लोग जान चुके हैं। थ्योरी आप लोग अच्छी तरह समझिएगा तो आप लोगों को प्रश्न तो बनाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। और 4 नंबर जो है कि चुंबकीय बल, तो लोहे की कील को आकर्षित करता है, अभी हम लोग चुंबकीय बल में जाने। और पेशीय बल जो होता है तो इसमें जब बच गया उसको मार सकते हैं, या घोड़ा द्वारा खींचना, यानी 1 नंबर हो जाएगा। देखिए जब बोल सकते हैं टम टम, या घोड़े को जब सवारी करते हैं
तो अपने पेशिए के माध्यम से ही घोड़े को क्या करते हैं, चलाते हैं, जो खींचते हैं, तब ये घोड़ा आगे की तरफ भागता है। और यहाँ पे आपको बात समझा दूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जो घोड़े का जो मालिक होता है, आप लोग कहिएगा कि घोड़ा को क्यों मारता है। आपने सोचा है कोई टीचर स्टूडेंट ज्यादा क्यों मारते हैं? उसे तेज करना चाहते हैं। अगर तेज नहीं कराना चाहते तो पीटते आप लोगों को। कुम्हार मिट्टी को बार बार क्यों मारता है? अगर वो मिट्टी को जितना मारेगा, जितना तपाएगा, उसकी दाम उतना ही ज्यादा जाएगी। उसी तरह से टीचर स्टूडेंट को जितना ही अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, उस स्टूडेंट का कीमत जो होगा उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो वही होता है घोड़ा कि जो मालिक होता है, उस पर सवार होता है, उसे घोड़े को जिताने के लिए, अपने आप को जीतने के लिए भी, दोनों बोल सकते हैं, घोड़ा भी जीत रहा है और जो सवारी उसको जीत रहा है, तो जीतने के लिए ही मारता है, हारने के लिए थोड़ी ना मारता है। तो वही है बात, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि बल की इकाई का मात्रक क्या है। तो अभी हम लोग जाने कि बल का इकाई होता है न्यूटन, जैसे मात्रक में टाइम, ठीक है। और 22 नंबर कि जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। तो देखिए जब गेंद हवा में फेंकते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जब गेंद हवा में फेंक रहे हैं तो ये हम लोग का फेंकने का कारण कौन कर रहा है? पेशीय बल के कारण कर रहा है। कौन कर रहा है? पेशीय बल के कारण कर रहा है। और देखिए जो आसमान में ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जैसे फेंकते हैं तो कुछ देर तक हवा में रहता है, ऊंचाई तक पहुंचती है, और पेशीय बल के शून्य होने का, यानी जितना हम लोग दम लगाए हैं उसका परिणाम अब शून्य हो जाता है, तो क्या होने लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल कारण कहाँ होने लगता है? पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे कारण अब पृथ्वी पर क्या होता है? खींचने लगता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि दो बल लगता है। कौन कौन? एक तो पेशीय बल, हम जैसे ही बिगे तो कौन बल लगा? पेशीय बल लगा, और हमारा पेशीय बल जो है अब शून्य हो गया, अब उसे दूर नहीं बिगाएगा, और पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल से खींच ही रही है, तो जब पृथ्वी पर गिर रहा है तो उसे बोलते हैं वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दो बल यहाँ पे लग रहा है। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 13 नंबर कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल लगता है। अभी हम लोग पढ़े गुरुत्वाकर्षण बल। और जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनके सतहों के बीच कौन सा रगड़ा जाता है। यही ना कि रगड़ा यानी ऊष्मा विरोध उत्पन्न करना। जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो पिच पर विरोध कर कर ही हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, सड़क पर विरोध कर कर ही हम लोग चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? घर्षण बल ही है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल है। 1 नंबर में दिया है खिंचाव, धक्का, 2 नंबर में, 3 नंबर में दिया चुंबकीय, और 4 नंबर में दिया है घर्षण। तो इसका हो जाएगा चुंबकीय बल और संपर्क बल है, यानी नॉन कांटेक्ट है, यानी बिना संपर्क के है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग के वीडियो के माध्यम से जो पाठ है समझ में आ गया होगा। जो यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आप लोगों के लाइफ में नॉलेज के लाइफ जीवन बढ़ता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप एक सक्सेस स्टूडेंट है, आप तेज स्टूडेंट है, आप दूसरे किसी को भी तेज करना चाहेंगे, इसलिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए।